जानते हैं आज हम लोग 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच हैं हमारे हाई स्कूल के प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य आदरणीय श्री दीपक लकड़ा सर, MSHM हैं मैम श्रीमती मार्गरेट मैडम जी और PS में श्रीमती चौहान मैडम जी और हमारे शैक्षिक समन्वयक भाई श्री सुरेश यादव जी भी हैं और हमारे सभी प्यारे बच्चों और जितने भी हमारे व्याख्यातागण हैं, शिक्षकगण हैं, सहायक शिक्षकगण हैं, आप सभी को और हमारे सभी प्यारे बच्चों को संविधान दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। तो संविधान क्या चीज़ है वो सब तो आप लोग जानते ही हैं। हमारे भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा उनको स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तब से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग प्रतिवर्ष मनाते ही रहे हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। तो अब कार्यक्रम का शुरुआत हम हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। समिति में तो और भी लोग थे लेकिन उन लोग किसी कारणवश ज़्यादा समय नहीं दे पाए और अधिकांश समय बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही योगदान था। इस कारण इनको माता के रूप में जाना जाता है और चूँकि आज संविधान दिवस है इसलिए हम उनके तस्वीर के समक्ष धूप प्रज्वलन करेंगे और उसके बाद जो भी संविधान का प्रस्तावना है और शपथ उसको आगे का कार्रवाई किया जाएगा। तो मैं आदरणीय प्रिंसिपल महोदय जी थी और HM मैम लोग भी साथ देंगे, हमारे सभी शिक्षक लोग साथ देंगे। धूप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम को शुरुआत करें। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह दस्तावेज एक रूपरेखा तैयार करता है जो सरकारी संस्थाओं के बुनियादी राजनीतिक कोड, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित राष्ट्रीय संविधान है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता है। संविधान में संवैधानिक सर्वोच्चता संसदीय सर्वोच्चता नहीं है क्योंकि इसका प्रारूप संसद के बजाय संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। तो सर्वोच्चता का प्रावधान है, मतलब संविधान में संवैधानिक सर्वोच्चता का प्रावधान है और इसे प्रस्तावना में एक घोषणा के साथ लोगों द्वारा अपनाया गया था। संसद संविधान को दरकिनार नहीं कर सकती। इसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान ने देश के मौलिक शासन दस्तावेज के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान ले लिया और भारत डोमिनियन भारत गणराज्य बन गया। संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए इसके निर्माताओं ने अनुच्छेद 395 में ब्रिटिश संसद के पिछले अधिनियमों को निरस्त कर दिया। भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में अपना संविधान मनाता है। संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है जो अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है तथा भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। 1950 का मूल संविधान नई दिल्ली स्थित संसद भवन में हीलियम से भरे एक बक्से में सुरक्षित रखा गया है। आपातकाल के दौरान 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। इतिहास। भारतीय संविधान जो 1950 में लागू हुआ मुख्यतः 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। 1935 के इस अधिनियम ने भारत के भीतर आंतरिक स्वशासन की नींव रखी
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के गठन के विचार से सहमत थे। समिति का गठन 1946 की गर्मियों में किया गया था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता और फ्रैंक एंथनी की उपाध्यक्षता में हुई थी। 11 दिसंबर को सभी सदस्यों की सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति और आशुतोष मुखर्जी उपराष्ट्रपति चुने गए। इस हॉल को आज सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। पहली बैठक में 9 महिलाओं सहित कुल 211 सदस्य शामिल हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद इस समिति ने कुछ समय तक भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नेतृत्व में एक प्रारूप समिति गठित की गई। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका काम संविधान बनाना था। कई बैठकों के बाद इस समिति द्वारा प्रस्तुत अंतिम मसौदा और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस समिति द्वारा प्रस्तुत अंतिम मसौदा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसलिए 26 नवंबर को भारत में भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागरिकता चुनाव तथा अंतरिम संसद के विषय के और अन्य अस्थायी मामलों पर प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। संविधान महत्वपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वरूप: भारत का संविधान प्रस्तावना मुख्य भाग और 12 अनुसूचियों में विभाजित है। मुख्य संविधान में 25 भाग हैं जो कई अध्यायों में विभाजित है। मूल 395 लेखों में से कुछ अब अप्रचलित हो चुके हैं। वर्तमान में जनवरी 2020 संविधान में 448 अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाता है। भारत का संविधान कभी लचीला तो कभी कठोर होता है। हमारी संविधान ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक नागरिकता प्रदान की है तथा प्रत्येक को एक वोट का अधिकार दिया है। पहचान और संपूर्ण अंग: भारतीय संविधान में कई पश्चिमी देशों के उदार संविधानों को ब्रिटिश औपनिवेशिक संविधान के मूल सिद्धांतों के साथ सम्मिलित किया गया है। नई व्यवस्था में ब्रिटिश भारत के वायसराय का प्रमुख पद राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा वायसराय का प्रशासन प्रधानमंत्री को हस्तांतरित कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित है और वह केवल मंत्रिमंडल को सलाह दे सकते हैं। राष्ट्रपति तीनों सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ है। ब्रिटिश प्रणाली की तरह भारतीय संसद भी द्विसदनीय है। प्रस्तावना: भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित प्रस्तावना अपने नागरिकों से वादा करती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आचरण, विचार, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता, और यह राजनीतिक समानता और समान अवसरों का वादा करता है। मूल प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकात्मकता जैसे शब्द शामिल नहीं थे और एकात्मकता जैसे शब्द शामिल नहीं थे। इसे संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की उदार प्रकृति विभाग 3 में मौलिक अधिकारों के प्रावधान से स्पष्ट होती है कि इन अधिकारों में सामान्य मानवाधिकार शामिल है, जैसे कानून के समक्ष नागरिकों को समानता या धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करना। अनुच्छेद 17 मतलब भेदभाव नहीं करना है, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव करना अनुच्छेद 12 से 18 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 17 जो दलितों के खिलाफ अत्याचारों से संबंधित है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता का पालन करना दंडनीय है, अपराध है। संविधान में 5 मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। पहला, स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 से 22 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा या संघ बनाने की स्वतंत्रता, पेशा चुनने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19। दूसरा, कानून। अनुच्छेद 20 जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 कुछ मामलों में गिरफ्तारी या कारावास से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22। तीसरा है शोषण से सुरक्षा। अनुच्छेद 23 और 24 बाल श्रम और मानव तस्करी से सुरक्षा। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 पूजा और आचरण की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यक अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अपनी स्वयं की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता। छठवां, संवैधानिक शिकायत का अधिकार। अनुच्छेद 32 से 35 किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज करने का अधिकार है यदि उसे लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। अनुच्छेद 31 जो संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार देता था, 1978 में हटा दिया गया। यह बहिष्कार विवादास्पद था। सरकार के लिए दिशा निर्देश। संविधान का भाग 4 राज्य और संघ स्तर पर सरकारों के साथ साथ संसद और विधानसभा के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। इसमें सामाजिक अधिकार शामिल है, जैसे काम करने का अधिकार, शिक्षा और कल्याण का अधिकार। सार्वभौमिक जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार की सामाजिक जिम्मेदारियां, ऐसे कार्यालय जो लोगों के लिए अपना काम करना आसान बनाते हैं आदि। आर्टिकल 43 के अंतर्गत शामिल अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 46 के तहत सरकार समाज के पिछड़े वर्गों, विशेषकर आदिवासी और दलित वर्गों की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। उपरोक्त सामाजिक दायित्वों के अतिरिक्त चतुर्थ विभाग में अनुच्छेद 50 में न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्तियों तथा अनुच्छेद 40 में पंचायतों की स्थापना का उल्लेख किया गया है। सरकार के लिए अन्य मार्गदर्शक सिद्धांतों में प्रकृति संरक्षण अनुच्छेद 48A, स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं मैत्रीपूर्ण संबंधी अनुच्छेद 51 पर
अनुच्छेद शामिल है। भारतीय संविधान जो अन्यत्र बहुत स्पष्ट और विस्तृत है, इन अनुच्छेदों में बहुत अस्पष्ट है। उपर्युक्त में से कोई भी खंड सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। वस्तुतः दार्शनिक मूल्यों की प्रकृति ऐसी ही होती है। सत्ता या शक्ति। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण 3 प्रकार से किया गया है: कार्यकारिणी खाद्य, फिर व्यवस्थापक, फिर अदालती। प्रशासनिक शक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। जब संसदीय सत्र नहीं चल रहा हो तो कार्यकारी शाखा कानून बना सकती है, लेकिन इसके लिए संसद की मंजूरी लेना अनिवार्य है। भारत में प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों की सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र है। भारत की संसद द्विसदनीय है। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों की विधायिका एक सदनी या द्विसदनी हो सकती है। द्विसदनी प्रणाली में विधानसभा निचला सदन है और विधान परिषद ऊपरी सदन है। संघीय प्रणाली। भारत एक संघीय राज्य है। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार को लचीली शक्ति प्रदान की है। विभाग 6 के अंतर्गत राज्यों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। राज्य सरकार की प्रकृति भी केंद्र सरकार के समान ही है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरह सरकार का कार्यकारिणी प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रमुख होता है। यदि आवश्यक हो तो केंद्र द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है। संविधान निर्माताओं को भारत विभाजन और हिंदू मुस्लिम दंगों जैसे कारणों से केंद्र सरकार को अपेक्षाकृत मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता महसूस हुई। राज्यों की संसद से अलग होने से रोकने के लिए संघ से अलग होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्तियां दी गई है। यही कारण है कि गांव और तालुका स्तर पर स्थानीय स्वशासन निकायों को पूर्ण स्वायत्तता देने में देरी हुई। राजभाषा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संस्मरणों में उल्लेख किया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संस्मरणों में उल्लेख किया है कि विधानसभा में सबसे विवादास्पद मुद्दा यह था कि संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा संघ की आधिकारिक भाषा है। इसके अतिरिक्त सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया है, राष्ट्रीय भाषा का नहीं। इनके साथ ही 22 अन्य भाषाएं भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। संविधान में प्रत्येक 15 वर्ष में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की समीक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 345 के तहत राज्यों को हिंदी का एकाधिक क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करने का विकल्प है। अनुच्छेद 346 के अंतर्गत प्रावधान है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तथा राज्यों के बीच पत्र व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में होगा। सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति है। अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि यदि हिंदी और अंग्रेजी में किसी कानूनी दस्तावेज के बीच कोई विसंगति या अंतर है तो अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा। आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में आपातकाल के संबंध में कई प्रावधान हैं। 3 प्रकार की आपात स्थितियों का उल्लेख किया गया है। उनमें से पहला राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्र या उसका एक बड़ा हिस्सा
आपातकालीन स्थिति में हो। दूसरा, क्षेत्र आपातकाल, जब किसी राज्य में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। वित्तीय आपातकाल, जब भारत को वित्तीय स्थिरता या ऋण जोखिम में हो। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा को खतरा होने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 353 के अनुसार आपातकाल के दौरान सभी शक्तियां संसद में केंद्रित होती है। संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति भाग 3 द्वारा नागरिकों को दिए गए सभी मौलिक अधिकार को रद्द कर सकता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों के अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं, अर्थात व्यवस्था का जो स्वरूप अन्य समय में उदार था वह इस काल में रूढ़िवादी हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्य में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है। इस अवधि के दौरान संसद राज्य विधानमंडल का कार्य करती है। इस स्थिति को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और एकात्मता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और स्व अर्पित करते हैं। जय संविधान, जय भारत, जय भीम। तो हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे कि संविधान के संबंध में हमारे देश के सभी नागरिकों को अधिक से अधिक जानकारी हो सके और नियम कानून जानना सभी को जरूरी है और ये सब हमारे संविधान में ही है। धन्यवाद।